आई एम निराली रहमान। आई एम अ टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन एक्टर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ क्लास सेवेंथ के बारे में। क्लास सेवेंथ का मैंने चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पीछे पढ़ा दिया है, जो कि वीडियोज़ नंबर पार्ट नंबर 1 में है। आप पहले जाकर उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे। राइट, ये पेज नंबर 2 है आपका, उसी का थियरी है, चैप्टर नंबर 1 का ही ये पेज नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला पॉइंट है -2। ऊपर पावर इसका दिया हुआ है सम संख्या। सम संख्या किसको कहा जाता है? जैसे 2, 4, 6, 10, 8, ये सब है सम संख्या, जो 2 से कट जाता है। तो इसका अगर पावर सम संख्या हो तो ये पॉजिटिव में आएगा। चलिए इसको क्लियरिफाई करता हूँ। आपके पास है, देखिए आपके पास -2 है, इसका पावर सम संख्या जैसे मान लिया 2 है। इसको अगर मैंने 2 बार लिखा, ये ऊपर पावर 2 है तो 2 बार लिखूंगा ही, सो मैंने लिख दिया। अब 2 2 से कितना हो जाएगा? 4, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +4 आपके पास आंसर आएगा। राइट, मतलब ये हुआ कि अगर सम संख्या ऊपर में है तो माइनस अगर नीचे आधार बेस पे है तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में आएगा। वहीं अगर उसका अपोजिट विषम संख्या आ जाए तो वो निगेटिव आएगा। जैसे देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से नहीं कटता है। मैं इसको भी क्लेरिफाई करता हूँ। जिससे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है? -2, और इसका मैंने पावर दे दिया 3, तो इसको 3 बार लिखूंगा। -2, फिर -2, और फिर -2 में लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 2 सा कितना होगा? 4, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, फिर मल्टीप्लाई करूंगा और ये -2 लिख दूंगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस में आएगा। तो अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, और सम संख्या है तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो ये था आपका पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है योग साहचर्य गुण नियम किसे कहा जाता है? तो इसको मैं पढ़ाता हूँ। 3 पूर्णांक के लिए योग साहचर्य गुण होता है। जैसे मैंने A, B और C लिया, 3 संख्याएं हैं। इन संख्याओं को ऐड किया जाता है। जैसे पहले A और B को ले लिया गया है, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, और फिर C को। फिर मैं A को लूँगा और B, C को एक साथ ले लूँगा। यही गुण साहचर्य गुण होता है। तो अब इसको जब इसको और इसको प्लस करूँगा तो सेम आएगा। एज एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है? आपके पास ये है एग्जाम्पल में, राइट? तो इसको जब प्लस करोगे कितना आएगा? इसको प्लस करो, कितना आएगा? 6, और +6 कितना आया? 12, 12 आया आपके पास। फिर इधर वाले पॉइंट को, इधर वाले जो नंबर हैं इसको ऐड करो, कितना आएगा? ये 2 और प्लस में कितना है? 6 और 4, 6 और 4 है। 6 और 4 को ऐड करोगे 10, 10 + 2 12। मतलब दोनों स्थिति में, दोनों में कितना है? LHS हो या RHS हो, दोनों में कितना है? 12। मतलब ये हुआ कि ये गुण सही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये पॉइंट भी आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गुणनक्रम विनिमय गुण। इसमें क्या होता है? गुणा करते हैं। जैसे दो संख्या है आपके पास, 2 × 3 = 3 × 2। इसी को कहा जाता है गुणनक्रम विनिमय गुण। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6, इधर भी आएगा 6। सो सेम है, तो इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। दोनों को उलट पलट कर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी गुण को कहा जाता है गुण साहचर्य गुणक्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैसे ही गुण साहचर्य गुण, गुणन साहचर्य गुण। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? गुणन साहचर्य गुण। गुणन साहचर्य गुण में भी वैसे ही होता है, जैसे इसमें भी 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट को एक साथ मिला करके गुणा किया जाता है, तो वो गुणन साहचर्य गुण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 × 3 एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 4 को अलग कर दिया। फिर मैंने 2 को अलग कर दिया और
3 इंटू 4 को एक साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 चौक 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और 12 दूना 24, तो दोनों स्थिति में सेम ही आया ना 24 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी भी, ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम गुणन साहचर्य गुण कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 ही आता है। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे 0 बाई करोड़ कुछ भी लिख दो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो 0 ही आएगा। करेक्ट है, तो ये आप याद रखोगे, याद रखने की चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिर से आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बोधमास अच्छे से पढ़ोगे आप लोग। चलिए मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ कि बोधमास होता क्या है। ये देखिए एक्चुअल में आपको बोधमास दिया गया है, बोधमास दिया हुआ है ना, बोधमास MAS बोधमास। तो पहला है बी से क्या लिया गया है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट आते हैं। देखिए एक ब्रैकेट है रेकरिंग, मतलब रेखा कोष्ठक कहा जाता है। इसके बाद है फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, इसको मंझला कोष्ठक कहा जाता है, और ये फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बड़ा कोष्ठक कहा जाता है। देखिए इसी रो में यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर यूज़ करना होगा तो सबसे पहले हम रेकरिंग का यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे छोटे ब्रैकेट का, मतलब स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल का, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़। तो ये चीज़ इसके यूज़ पे ऐसे ही डिपेंड करता है, रो में ही ये चलता है। ठीक है, अब देखिए बोधमास, ये तो ऑफ बी का हो गया। अब आता है ओ का। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को लिखते हैं हिंदी में का का मतलब होता है गुना। तो मतलब ऑफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग गुना लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है, वो आप क्वेश्चन बनाओगे तो समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन इस पे दूंगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है डिवाइड। डिवाइड तो पता ही आपको, डिवाइड का सिंबल ये होता है। उसके बाद डिवाइड का वर्क हम करेंगे, ये भी आप क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए आपके पास है मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है। फिर ऐड का करेंगे क्योंकि ए है उसके बाद क्या है ए, तो ए मतलब ऐड का यूज़ करेंगे। फिर है एस का मतलब सब्सट्रैक्शन में हम यूज़ करेंगे माइनस, मतलब हम माइनस का यूज़ करेंगे। इसी रो में यूज़ किया जाता है जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको पहले दिया गया ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, और फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी रो में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्सट्रैक्शन का, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये आप पढ़ोगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं इस पर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको, आप वीडियोस देखते रहोगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं निराले रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।